ये वो प्रश्न है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, वरना फिर आप समझ जाइएगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, 1 नंबर 2 नंबर का नहीं। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग जो है इस प्रश्न को कवर करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा वीडियो को लाइक। देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोला है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग समझेंगे कि धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग प्रश्न को आगे हल करते चलेंगे, ठीक है ना। तो समझिए इसे। देखिए यहाँ पर जो अनुकूल कहने का मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना अनुकूल, यानी कि धारा की चाल जिस तरफ तीर मुड़ी हुई ना, धारा की चाल उसी तरफ है और ऋतु भी उसी तरफ तैर रही है, यानी कि उसी तरफ तैर रही, तो धारा की चाल और क्या होगा, तेज़ी हो जाएगा और वो तेज़ी तैर पाएगी। और प्रतिकूल की बात करें तो धारा की चाल जो है इस तरफ है और ऋतु जो है उल्टा साइड में तैर रही है, यानी कि यहाँ पर धारा की चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो तैरने की चाल उसकी क्या होगा, कम पड़ जाएगा ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे हल करते हैं, समझाते। देखिए इसको हम हल करते हैं और यहाँ पर हल कीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हल, ठीक है ना। और इस तरह के प्रश्न जब भी हम लोग बनाते हैं ना तो वहाँ पर मान लेना पड़ता है, क्योंकि बिना माने हुए ये जो है ना बनेगा नहीं, फिर कठिन हो जाएगा बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना। और धारा की चाल क्या करते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तब धारा की अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तब वह धारा के अनुकूल दिशा में जब वो तैरेगी, धारा के साथ जब तैरेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और वहीं हम धारा के प्रतिकूल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में तैर रही है, यानी कि धारा उस दिशा में जा रहा है और ये ऋतु जो है इस दिशा में तैर रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब लिखेंगे तब प्रश्न से, यानी कि प्रश्नानुसार, ये कहने का मतलब हो गया प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, क्योंकि इसी फार्मूला पे ये प्रश्न जो है बनने वाला है। चलिए इससे आगे हम लोग इसको हल करते हैं। तब आप लोग हल करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर, या इस तरह से लिखिएगा, चूँकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, बोल रहा था ना प्रश्न में, इसीलिए लिखेंगे कितने घंटे में, तो 2 घंटे। समय कितना ले रही है, तो 2 घंटा। और कितने किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो 20 किलोमीटर तय कर रही है दूरी, यानी कि समय क्या हो जाएगा, प्रश्न के एक फार्मूला होता है क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी समय कितना ले रही थी, 2 घंटा, तो समय के जगह पर हो जाएगा क्या, 2, और बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, कितना दूरी तय करी थी, 20 किलोमीटर। और चाल हम लोग क्या माने हैं, अनुकूल चाल क्या माने हैं, तो x + y माने हैं ना ऊपर, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से x में भी गुना हो जाएगा, 2 से y में भी, और 20 का 20, 2 इसमें देख रहे हैं सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 हम मेरा निकल जाएगा, x + y बराबर 10। अब इतना भी आप बुद्धू नहीं है कि ये नहीं समझ पाइए कि कैसे हल हो गया है, ये तो आप समझ सकते हैं। अगर इतना पे भी दिक्कत है तो एक एक पॉइंट हम फिर से तोड़ कर समझाएंगे, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर से लिखेंगे, फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, और पुनः प्रश्न से करेंगे तो एक बात हम लिखना यहाँ पर भूल गए, फिर आप लिखिएगा, चूँकि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, इसलिए लिखेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 घंटा, कितने घंटा, तो 2 घंटा, समय की जगह पर 2, और बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, कितना, 2 घंटा में कितना तैर सकती है, तो आप बोलिएगा 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो 4 क्या हो जाएगा, दूरी की जगह पर 4 और से 4 हो जाएगा, और बटा में चाल की जगह पर क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल के लिए हम क्या माने हैं, तो प्रतिकूल के लिए हम x - y माने थे ना, बोले थे ना ऊपर, तो बटा में हो जाएगा x - y, क्रॉस गुना मारेंगे, 2 से x में भी हो जाएगा और 2 से y में भी गुना हो जाएगा, बराबर 4, सब में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, हल करेंगे तो दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, x - y बराबर 2, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया। अब दोनों समीकरण को चलिए हम लोग हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण को लिख चुके हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब आपकी इच्छा ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि से। हम तो विलोपन विधि से ही हल करेंगे, चूँकि ये आसान विधि पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा,
प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, बचा क्या, एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स बचा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और बराबर के इधर में क्या बचा 10 और 2, क्या हो जाएगा 10 और 2 12। अब देखिए 2 इधर कतिया गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 12/2। जब भी इधर से उधर भाग में जाता है तो भाग में नीचा लिखाता है, यानी 12/2, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 12/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12 को तो 6 मरतबा कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब आप जो है इस x की मान को समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, ठीक है ना, तो y का मान चला आएगा, और जैसा ही y का मान आएगा तो समझिए कि मेरा प्रश्न हो जाएगा हल। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 लाए क्या थे, तो x प्लस वाई बराबर 10 ही आया था ना, x के जगह पर क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 10। अब 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि y का मान क्या आ गया 10 में से 6 हो जाएगा तो 4। तो देखिए यहाँ पर x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए रितु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या माने थे हम लोग सबसे स्टार्टिंग में, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x के जगह पर मान क्या निकाले हैं, तो 6 निकाले हैं, तो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम लोग क्या माने थे, तो धारा की चाल माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे यहाँ पर और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दर्शा देंगे वहाँ पर क्या, तो दर्शा देंगे y के जगह पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमारा जो है x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हम लोग जो है ज्ञात कर लिए। तो प्रश्न कैसा लगा है, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, सो कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा मत कीजिएगा लाइक।